हरिओम गुरु प्रेमियों। अजगर करे न चाकरी। मतलब शुरू में संत मलूकदास जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नास्तिक थे, यानी ईश्वर के होने में उनका कतई विश्वास नहीं था। वो बिल्कुल भी ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। और उन्हीं दिनों की बात है, उनके गांव में एक साधु आकर टिक गया। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते दास मलूका जी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मलूकदास भी उन संत के पास में पहुँचे और उस समय साधु ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहा था, यानी कि राम का गुणगान वो साधु महात्मा आए थे गांव में, तो वो कर रहे थे। तो राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। तो इस तरह से संत अपनी वाणी सुना रहे थे। तो साधु की बात मलूकदास जी जो थे, तो वो उनकी समझ में नहीं आया, मतलब उनके पल्ले नहीं पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, संत से तर्क करना शुरू कर दिया। और क्या बोले कि क्षमा करे महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूँ, काम नहीं करूँ, तब भी क्या राम भोजन देंगे? ये प्रश्न है मलूकदास जी का उन संत से। तो साधु बोलते हैं अवश्य देंगे। और वो जो साधु थे, यानी कि जो संत, उन्होंने उनको विश्वास भी दिलाया। बोले कि यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं, तब भी राम क्या भोजन देंगे? ऐसा दृढ़तापूर्वक साधु ने तो जवाब दिया, लेकिन दृढ़ता के साथ में मलूकदास जी ने भी यही प्रश्न किया कि तब भी राम हमें भोजन देंगे। तो साधु ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। तो क्या हुआ कि बात मलूकदास को लग गई। तो फिर क्या हुआ कि वो पहुंच गए जंगल में, और एक घने पेड़ के ऊपर, वो बहुत बड़ा जंगल था और जंगल के ऊपर घने घने पेड़ थे, और ऊपर पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गए। फिर क्या हुआ कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियाँ थीं, और वहाँ पे जो जंगल थे वो भी दूर दूर तक फैला हुआ था। तो धीरे धीरे खिसकता हुआ जो सूर्य है, वो पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया। तो चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर ना मलूकदास को भोजन मिला और ना वे पेड़ से ही उतरे। तो क्या किया उन्होंने कि सारी रात वो उसी पेड़ पर बैठे रहे। दूसरे दिन दूसरे पहर, यानी कि घोर सन्नाटे में, मलूकदास जी को क्या हुआ कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो क्या हुआ कि वो सतर्क होकर बैठ गए। तो थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे, यानी कि जंगल की तरफ। तो वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा अपना निकाल रहा था, फिर क्या हुआ कि शेर की भयंकर दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो दहाड़ का जब सुनना हुआ, तो घोड़े जो थे वो विदक कर भाग गए। तो अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा। फिर क्या किया भाई, शेर के डर के मारे कि शेर कहीं खा ना जाए, तो उनके पास जो भोजन था उसको छोड़कर वे भी वहाँ से भाग गए। अब जो मलूकदास जी थे, तो पेड़ पर चढ़ करके बैठे थे ना, तो ये सब वो देख रहे थे। तो वो शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ कर शेर क्या हुआ कि दूसरी तरफ चला गया। तो मलूकदास जी को लगा कि राम ने उसकी सुन ली है, अन्यथा इस घोर जंगल में, ऐसा वो सोचते हैं कि अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलूकदास तो क्या थे, मलूकदास ही ठहरे। वो अपनी जिद के कारण, हट के कारण वो जंगल में जाकर बैठ गए थे। तो वो डर उतर कर उन्होंने क्या किया कि भला भोजन क्यों करने लगे। ठीक है। तो तीसरे पहर के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वे ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो,
हम लोग क्या हैं, भूखे हैं। बताया भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है। तो वो बोले कि आओ पहले इससे निपट लें, यानी कि भोजन पहले कर लें। तो डाकू स्वभावतः क्या होता है कि शक्की होते हैं। तो एक साथी ने सावधान किया कि सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना तो मुझे तो कोई गड़बड़ लग रहा है, यानी कि रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष ना हो, यानी कि जहर ना हो, तो तब तो भोजन लाने वाला आसपास कहीं छिपा होगा। तो क्या किया, कहा कि पहले उसे तलाश किया जाए। तो जो डाकुओं के सरदार थे उन्होंने क्या किया कि आदेश दे दिया। अब डाकू इधर उधर क्या हुआ, चारों तरफ बिखरने लगे, कोई इधर कोई उधर। तो तब तक एक डाकू की नज़र किस पर पड़ी, मलूक दास पर पड़ गई। ठीक है, तो उसने क्या किया कि सरदार को बताया। तो सरदार ने क्या किया, सिर उठाकर मलूक दास को देखा तो उसकी आंखें क्या हुआ कि अंगारों की तरह लाल हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया। तो उसने क्या किया कि मलूक दास जी को घुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है। अब मलूक दास जी से वो डाकू कहता है कि तूने भोजन में जहर मिलाया है और चल अब तू नीचे उतर। तो सरदार की कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर जो मलूक दास जी थे वो क्या हुआ कि डर गए, मगर वे उतरे नहीं। वहीं से बोले कि व्यर्थ दोष क्यों मढ़ते हो, भोजन में विष नहीं है। बताया ये झूठा है। सरदार के एक साथी ने कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। तो आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए और पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलूक दास को खाने के लिए विवश कर दिया। देखो ये भगवान की महिमा है कि मलूक दास जी ने भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। तो क्या हुआ कि डाकुओं ने क्या किया कि उन्हें छोड़ दिया। तो इस घटना के बाद पक्के ईश्वर के भक्त हो गए कि जैसे उन संत महात्मा जी ने बताया था कि सच में भगवान किसी को भूखा नहीं रखता है ना। तो गांव पहुंचकर मलूक दास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वो आज भी प्रसिद्ध है। कैसे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। हाथी को मन देने वाला, चींटी को कण देने वाला वही परमात्मा है। विश्वास करके बैठना है, और ऐसा नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, कर्म तो करना ही करना है। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो अगर सामने हमारे पास वस्तु रखी भी होगी तो वो हम उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि खाना बना हुआ रखा है, ठीक है, आपके सामने थाली भी परोस कर आ गई, लेकिन अगर उस भोजन को हम अपने मुंह के अंदर यानी कि हाथ से उठाकर मुंह के अंदर नहीं डालेंगे तो क्या पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना, चाहे जितना अच्छा अच्छा व्यंजन हो, पकवान हो। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि वो किसी को भूखा इस दुनिया में चाहे जितने भी जीव जंतु प्राणी कोई भी हो तो वो भूखा नहीं रह सकता। वो इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि भगवान के हाथ में सारी बागडोर है ना। कहते नहीं कि उसकी इतनी नज़रें हैं कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं करी जा सकती। तो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में क्या आया है ना, विराट स्वरूप है भगवान का, चक्र पदम गदा युक्त लेकर। तो इसीलिए बताया गया है कि मलूक दास जी ने खुद बता दिया कि भाई देखो, अगर उनको देखो पहले शक हुआ कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा और उसमें वो सफल हुए तो क्या हुआ, वो भगवान के भक्त बन गए। तो संतों इसी तरह से हम लोगों के साथ में भी जीवन में होता है। तो गुरु कहते नहीं है कि अगर तुमने सच्चे सद्गुरु को मान लिया है और जान लिया है तो उनसे तुम तर्क वितर्क नहीं करोगे। बहुत से लोग होते हैं ना कि वो तर्क करते रहते हैं, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ये इस तरह से हुआ, नहीं। तो गुरु वाक्यम सत्यम, गुरु के जो एक एक शब्द हैं, वाक्य हैं, वो अटल सत्य हैं, उनको टाला नहीं जा सकता है। तो इसी तरह से क्या है
कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, लेकिन अगर हम उनसे बहस करेंगे तो हम कोई ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। जिस चीज़ का अगर आपको अर्थ नहीं आता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सारे प्रेमी क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं आता समझ में, तो कहानी कि गुरु के पास जाओ, गुरु से पूछो और वो तुम्हारा निवारण करेंगे। तो जीवन में सतगुरु जी का बहुत महत्व है। उनके बगैर जीवन की जो नैया है वो पार होने वाली नहीं है। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। वो किसी को ना भूखा सुलाता है, पेट भर खाना खिलाकर ही सुलाता है, भले ही वो नमक रोटी ही क्यों ना हो। हरि ओम तत्सत।